बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। आप तमाम स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 11th क्लास इंग्लिश के पेपर के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी। और लेकिन कुछ ऐसे भी तकरीबन मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे और उनकी स्टडीज़ में तैयारी अच्छी नहीं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 11th क्लास इंग्लिश के पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको लाजमी करनी है ताकि इस कम टाइम में आप लोगों का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और इंशाल्लाह जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगूँ ये आपने लाजमी करनी। देखो, इंग्लिश के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि सबसे पहले हिट करना होता है कि जो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर है और उसमें ज़्यादा मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से हैं, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों के आ जाते हैं लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है, स्टोरी आ जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ जाती है। ये आप लोगों के ज़्यादा नंबर वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है जो पैसेज वाला क्वेश्चन आता है। और पैसेज वाला एक किस्म का समझ लें कि बिरयानी है आप लोगों के लिए। ठीक है, नंबर लेने के लिए पैसेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में बहुत ज़्यादा बच्चों के नंबर भी कट जाते हैं। ठीक है, और पैसेज पे वो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं देते। ठीक है, अब ये पैसेज आ जाता है पेपर में, तो इस चीज़ों को आप लोगों ने कैसे कॉप अप करना है। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो आपका इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आता है, क्योंकि जब तक आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं होगा तब तक आप लोगों का सब्जेक्टिव अच्छा हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक करे कि यार जिसका ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं भी हो तो उसका भी सब्जेक्टिव बहुत अच्छा हो जाए। मेरी तो दुआ है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो अल्लाह पाक आपके लिए आसान फरमा दे, आमीन। अब बात आ जाती है आप तमाम स्टूडेंट्स की, सबसे पहले आपने करना है कैसे प्रिपरेशन इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। जैसे पैसेज को मैं ही पहले टारगेट करता हूँ क्योंकि उसके नंबर होते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब पैसेज में जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखी जाती है ना आपके पेपर में, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है, वो ये देखता है कि क्या इसने प्रॉपर ग्रामर का यूज़ किया है या नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप लोगों को भी आसान हो जाएगा जब आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो 9वीं 10वीं या 7वीं 8वीं में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत मैटर करते थे। नहीं, 11th क्लास में भी ये बहुत मैटर करते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस टाइप से आपने करना, आप देखें जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, एक तो इनकी डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, सही अच्छे से याद होनी चाहिए विद एग्जांपल्स। क्योंकि पास पेपर्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हैं उनमें ये चीज़ें अगेन एंड अगेन रिपीट हुई हैं। ठीक है, ये बातें बड़े गौर से सुनते जो बता रहा हूँ। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चंस को, इन तमाम टॉपिक्स को जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाउन क्या है, नाउन का फुली आप लोगों ने उसके बारे में ईची बीची सब कुछ पढ़ लेनी है। ठीक है, नाउन का, प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, जिरेंड क्या होता है। ठीक है, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऐसा नहीं है जिरेंड, बट जिरेंड से रिलेटेड लाजमी पेपर में एक ना एक आध एमसीक्यूज पूछा जाता है। ठीक है, कि जिरेंड क्या है, जिरेंड के बारे में बताएं। ठीक हो गया, ये आपने करना। उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, चीज़ें बहुत कुछ बताने के लिए हैं, बस चैनल्स के साथ जोड़ते रहो आप तमाम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जल्द बताता जाऊंगा आप तमाम स्टूडेंट्स को जितने भी आगे भी पेपर होंगे, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब कुछ आपके साथ इंशाल्लाह जल्द मैं शेयर करता रहूंगा। अब बात आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के दो चीज़ें। ठीक है, एक तो टेंसेज हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं। ठीक है, टेंसेज और सेंटेंसेज में डिफरेंशिएट आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब इंपेरेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, यही चीज़ उठा के आपके पेपर में दे दी जाती है और वहाँ पे आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं होती। वहाँ पे आप लोग, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने नाम ही पहली दफ़ा सुनना होता है कि यार वो टेंसेज और सेंटेंसेज में फ़र्क क्या करें, तो यहाँ पे जाके वो फंस जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, परेशान ना होइएगा, अगर आप लोगों से नहीं होगी तो मैं खुद भी आप लोगों को जितना हो सकेगा मुझसे, मैं खुद अभी आपको प्रिपेयर करवाता रहूँगा। ठीक है, लर्नोलॉजी चैनल हमारा यूट्यूब का सेकंड चैनल है, यूट्यूब पे लर्नोलॉजी नेम से होगा, वहाँ पे भी आप तमाम स्टूडेंट्स को जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं वहाँ पे भी मिलती रहेंगी। लर्नोलॉजी यूट्यूब पे लिखिएगा, आपके सामने आ जाएगा। तो अब बात आ जाती है टेंसेज, सेंटेंसेज, इसकी जितनी भी फर्दर काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, वो आपने लाजमी याद करनी है। इसे बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, नहीं तो पेपर वाले दिन आपको बड़ा मुश्किल फेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। इंग्लिश ग्रामर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद समरीज कौन कौन सी हैं,
देखो जितनी भी पोएम्स हैं, अब नंबर लेने के लिए ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक बिरयानी बनाने के लिए उसके लिए इंग्रेडिएंट्स डालना लाजमी होता है, ठीक है। जब तक बीच में उसमें सही मसाले वगैरह नहीं डालोगे तो तब तक वो जाके एक अच्छी डिश नहीं बनती, ठीक है। सिर्फ चावल ही बॉयल कर दोगे तो उससे क्या मज़ा तो नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से उसके अंदर सब कुछ ऐड अप होता है। तो आपके इंग्लिश पेपर में भी सब कुछ एडिशन होती है और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया भी, आपको लैपटॉप स्क्रीन पे भी ये चीज़ें समझाता हूँ सारी। तो ये इस इंग्लिश के पेपर के लिए 2 से 3 मेरी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वीडियोस आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहूं, ताकि हर लिहाज से आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो परेशान किसी भी स्टूडेंट नहीं होना, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो आज का आप लोगों ने अपना टारगेट बना के रखना है, इंपॉर्टेंट जितनी भी पोएम्स हैं, ठीक है, पोएम्स की समरी सारी याद कर लो, ठीक है। जब आपकी समरीज अच्छे से हो जाएंगी, उसका सेंटेंस वगैरह समरीज पोएम से रिलेटेड हर किस्म का क्वेश्चन आपका ओके हो जाएगा। तो नंबर 1 पे आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी समरीज हैं समरीज बहुत अच्छे से कर लो, ठीक हो गया। नंबर 2 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इंग्लिश ग्रामर के जो मोस्ट हाई मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज वगैरह हैं, ठीक है। वो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आप लोगों ने आज ही प्रिपेयर कर लेनी, कोशिश करना अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना इन तमाम टॉपिक्स की, ताकि पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने टाइम निकाल के इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाना है, ठीक है। और वो जितने भी क्वेश्चंस वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के लिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो इंशाल्लाह जल्द मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा। हो सकता है वो वाली वीडियो लर्नोलॉजी चैनल पे आ जाए, जो कि हमारा यूट्यूब का सेकंड चैनल है लर्नोलॉजी नेम से। हो मैं नीचे वीडियो में पिन भी कर दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ पे भी जाके आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए वीडियोज़ आती रहेंगी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो 11th क्लास वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन लाजमी आपने करनी है, जैसे कि रीफंड ऑफ द लाइब्रेरी और हॉस्टल सिक्योरिटी, ठीक है, कि आपने ये एप्लीकेशन लिखनी है, रीफंड ऑफ लाइब्रेरी और हॉस्टल सिक्योरिटी, ठीक है। इससे रिलेटेड एप्लीकेशन आपने लाजमी याद करनी है। फुल फी कंसेशन वाली एप्लीकेशन जो कि बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं, ठीक, उसमें थोड़ी बहुत आप लोगों ने मॉडिफिकेशन करनी है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, रिमिशन ऑफ फाइन और फॉर री एडमिशन, ठीक है। इसमें जो मोस्ट रिपीटिंग आती है ना एप्लीकेशन, वो पहली वाली, जैसे कि रिफंड ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। और इसका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि मेथड ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। नहीं तो अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के आपको समझा भी दूंगा कि एप्लीकेशन लिखते किस तरीके से हैं, ठीक है। उससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। फुल फी कंसेशन हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, रिमिशन ऑफ फाइन हो गया, फॉर री एडमिशन, ठीक है। ये 5 एप्लीकेशन तो आप तमाम बच्चों ने बहुत अच्छे से याद करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेटर्स में टू फादर टू इंक्रीज मंथली अलाउंस, ठीक है। आपने अपने प्यारे अबू जान को मतलब ख़त लिखना है कि अब देखो यार, अब ख़त वाला सीन तो वो चीज़ें तो चली गई हैं, लेकिन ये हमारा जो सिलेबस वगैरह है ना वो पुराना आ रहा है। अब ख़त तो आप लोग कभी भी नहीं लिखोगे, एक किस्म का डायरेक्टली आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करोगे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज सीधा बंदा कॉल कर देता है या व्हाट्सएप मैसेज ही हो जाता है कि यार इतने पैसे चाहिए। आजकल तो बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, बट ये चीज़ें ज़रूरी हैं पेपर में नंबर लेने के लिए, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें भी याद करनी है, ठीक है। आप लोगों को लगेगा अजीब सा ये चीज़ें, बट नंबर तो लेने हैं ना यार, हमें तो ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने भी फॉलो लाजमी करना है। फिर टू फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू योर सिस्टर वेडिंग। अब ख़त वाला ज़माना चला गया है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें फॉर्मेलिटी है, हमें पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। टू फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू योर सिस्टर वेडिंग्स, टू फ्रेंड टू कंग्रेचुलेट हिम ऑन सक्सेस इन एग्जाम्स, ठीक है। ये वाला टू फादर एक्सप्लेनिंग द काज ऑफ द बैड रिपोर्ट, टू अ फ्रेंड एक्सप्लेन योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ कॉलेज लाइफ, टू मदर डिस्क्राइबिंग योर हॉस्टल लाइफ, ठीक है। आपने अपनी अम्मी जान को ख़त लिखना है जिसमें आपने बताना होगा हॉस्टल लाइफ के बारे में। टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हॉलीडेज विद यू, ठीक है, कि आपने अपने बताना है अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, ख़त लिखना है कि वो आपके साथ आए, आपके पास आए, आपके घर में आए और कुछ स्पेंड करे हॉलीडेज विद यू, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लेटर्स, कुछ लेटर्स हैं, 6 से 7 लेटर्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। इन लेटर्स को आप तमाम स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है टू गेन गुड मार्क्स इन योर
11th क्लास इंग्लिश पेपर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पंचुएशन पैराग्राफ, ठीक है, ऑल एक्सरसाइज पंचुएशन पैराग्राफ्स, ठीक है। आपकी किताब में जितने भी एक्सरसाइजेज की पंचुएशन है पैराग्राफ में वो आप तमाम स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्सप्लेनेशन, जैसे कि द रेन, नाइट मेल, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, अ सिंधी वुमेन हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से पॉइंट्स भी करनी है। अ सिंधी वुमेन हो गया, टाइम्स, द फील्ड, लेयर हो गया, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है। इन पॉइंट्स को भी बच्चों आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ आपसे हो सके तो जो आपकी किताब में दिए हुए हैं उन्हीं को अच्छे से याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट स्टोरीज की बात की जाए तो प्राइड हैथ अ फॉल, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ग्रीड इज अ कर्स, डू गुड हैव गुड, एज यू सो शैल यू रीप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो पेन नो गेन। ये इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, इन स्टोरीज को बच्चों आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 3, ठीक है। जो आपकी बुक 3 है उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाई कुड नॉट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, व्हाई डिड द गर्ल नॉट accompany the second man, who did the second man accuse the first man of lying, what is the theme of the study of Keraton, how did Keraton proves his extraordinary powers, why is Mr. Spalding worried, के उसके अलावा Spalding worries, what is Harry philosophy of life, ठीक है, कि हैरी की फिलोसफी क्या थी लाइफ की, why does Clay need money, क्ले को पैसे क्यों चाहिए थे वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। what did Clay find near Black Rock, उसके बाद है what does Harry advise, ठीक है। ये आपके सामने जितने भी हैं ये सिंपल आपने क्या करना है, बुक 3 की एक्सरसाइजेज कर लेनी है, ठीक है। और आप लोगों ने लंबे चक्रों में पढ़ना ही नहीं है, सिंपल एक्सरसाइजेज करनी है। और इंग्लिश में ना मोस्टली जो नंबर गेनिंग पार्ट्स होता है वो आपका होता है इंग्लिश की ग्रामर, ठीक है। ग्रामर का मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी आपके साथ शेयर कर दी, इंपॉर्टेंट लेटर्स भी बता दी हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए। ये कोशिश करो आज ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो और उसके बाद बाकी जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की इन्हें बहुत अच्छे से कर लो। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर बहुत आउट क्लास हो जाएगा। बाकी बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश के पेपर के लिए परेशान ना होना, पेपर पूरा लिख के आना, इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।